नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल में लगने वाले ताजुल मस्जिद स्थित गर्म कपड़ों के बाजार में लगने वाली दुकानों को लेकर दारुल शफकत यतीम खाना से वक्फ बोर्ड द्वारा एक लेटर जारी कर पिछले कई सालों का ब्यौरा मांगा गया है। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने बाजार से हो रही आमदनी को लेकर दारुल शफीक यतीम खाना से जानकारी मांगी है। लेटर का जवाब नहीं मिलने पर भी कार्यवाही की बात डॉक्टर सावर पटेल द्वारा की गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर सनवर पटेल द्वारा बताया गया है कि 1500 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी आय की जानकारी पूर्ण रूप से वक्फ बोर्ड के पास नहीं पहुंच पाती है, जिसको लेकर हमने पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से हमने उन्हें अवगत करवाया है कि लगने वाली दुकानों का वेरिफिकेशन और उनकी आय की जानकारी प्राप्त कराई जाए। यदि अगर पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है तो उसको लेकर हम कई कार्यवाही भी करेंगे। साथ ही बाजार में आने वाले व्यापारियों का पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। इस पर भी हमने लेटर लिखा है। वही वक्फ संपत्ति का संचालित हो रहे जीवन रेखा नाम से संचालित हो रहे अस्पताल की जानकारी भी हमने मांगी है। जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दारुल शफ़क़त जो शाहजहानी यतीम खाना है उसमें आय व्यय को लेके जो है गड़बड़ियाँ सामने आई थी। वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। क्या पूरा मामला है और लगभग कितने सालों का आपने ब्यौरा मांगा है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की लगभग 15,000 वक्फ स्टेट्स इंदराज है और जब से संपत्तियों की कीमतें बढ़ी है, मैं कहूँ कि बेशकीमती हुई है संपत्तियां, तब से लोग उससे हटना नहीं चाहते हैं, कानूनन चलना नहीं चाहते। और उसी कड़ी में जब हमने भौतिक सत्यापन कराया तो पता चला कि पिछले लगभग 20 साल से यतीम खाना और उससे जुड़ी हुई ज़मीन पर यहाँ के कुछ प्राइवेट लोग अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज जो हैं वो उन्होंने जनरेट कर लिए हैं और उसका कोई हिसाब सालों से वक्फ बोर्ड को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको नोटिस दिया है और उनसे कहा है कि आप कानून के साथ चलिए, कानून को मत तोड़िए। अब अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। अब अगर उनका जवाब नहीं आता है तो हम अगली कार्रवाई करेंगे और साथ ही वहाँ पर जो उन्होंने एक हॉस्पिटल है उसकी जानकारी भी हमारे पास आई है। तो हम सीएमएचओ को भी लिख रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल है जहाँ जीवन रेखा नाम से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, इस हॉस्पिटल की जो मान्यता है, जो परमिशंस हैं, उसके लिए मकान मालिक होना जरूरी है उस संपत्ति का, या किराएदार हैं तो मकान मालिक से एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो आखिर इन्होंने किस आधार पर मान्यता ले रखी है? तो अभी देखने में आया है कि इंदौर में भी समानांतर वक्फ बोर्ड पकड़ में आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ समानांतर वक्फ बोर्ड चल रहे हों और खुद ही लेटर पैड पर हमारे जो है एग्रीमेंट कर लेते हों? तो ये भी एक जांच का विषय है, हम इसको भी देख रहे हैं। साथ में इज्तिमा की सैकड़ों दुकानें लगती है, देश भर से व्यापारी आते हैं, प्रदेश भर से व्यापारी आते हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। हमारी भारत की संस्कृति है कि हमारे यहाँ मेले लगते हैं और इस प्रकार के आयोजन होते हैं, तो उसमें मनाही नहीं है। लेकिन नियमानुसार आए, पट्टा नियम के अनुसार आए, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को दुकानें मिले और वो जो पैसा है वो वक्फ हित में जो फलाई कामों के लिए खर्च हो और वक्फ बोर्ड को में जमा हो या वक्फ बोर्ड में उसके हिसाबात हो। लेकिन देखने में यह आया है कि करोड़ों रुपया दुकान से उगाई होती है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई ये बताने वाला है कि ये कौन व्यापारी भाई हैं। हो सकता है कि ये व्यापारी बहुत अच्छे हों, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यापारी गड़बड़ हो। तो कोई इस प्रकार की अवैधानिक कोई गतिविधि वाला व्यक्ति निकल गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वक्फ बोर्ड की होगी। इसलिए हमने बहुत सख्ती के साथ उनको लिखा है कि इन सब लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और पट्टा नियम के अनुसार दुकानदारों को दुकानें दी जाना चाहिए। अच्छा, कई सालों से एक ही दुकानदार लगातार उसी जगहों पे लगे हुए हैं कई सालों से। क्या लगता है कि इस जो कपड़ों का बाजार है इसका आवंटन होना जरूरी है और उसका पूर्व में लिखित रिकॉर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए? निश्चित रूप से नियमानुसार सभी कार्रवाइयां होना चाहिए। पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के लिए पट्टा नियम 2014 बना, उसके बाद 2020 संशोधित हुआ। 2020 के अनुसार ही सारी कार्रवाई भारत सरकार के पट्टा नियम के अनुसार होना चाहिए और उसमें जो आपके प्रश्न है उन सबका उत्तर अपने आप से पट्टा नियम लागू होता है तो मिल जाता है। ताजुल मसाजिद में भी पार्किंग लग रही है, काफी बड़ी जगह ग्राउंड की देखी रखी है, वहाँ का कुछ हिसाब आपको मिलता है क्या? ताजुल मसाजिद लगातार हमको हिसाब देता है और कोई जो आपने विषय बताया अगर वो हिसाबात में शामिल नहीं होगा तो हम जरूर दिखवाएंगे। और जो भी
कोई भी हो, अगर वो पट्टा नियम या वक्फ अधिनियम के साथ काम नहीं करता तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे।